बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जुटे नेता। बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अगवानी। कन्वेंशन सेंटर के बाहर लगी थी प्रदर्शनी, सेवा ही समर्पण के नाम से लगे थे पोस्टर। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए, पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल, यूपी चुनाव को लेकर होगा मंथन। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पदाधिकारी शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे बाकी लोग। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर शानदार सजावट, तिलक लगाकर नेताओं का स्वागत। कार्यक्रम स्थल के बाहर लोक कलाकार मौजूद, ढोल तोहरी के साथ रंगारंग गीत संगीत। पूर्वांचल की बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी कन्वेंशन सेंटर के बाहर छठ के लिए पीएम मोदी को न्योता। एनसीपी नेता नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप, आर्यन खान का मामला अपहरण और फिरौती का। हमने पूछा कि और कौन 3 लोग, तो नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। नवाब मलिक ने कहा मोहित कंबोज भी है वानखेड़े का करीबी, मुंबई में उसके 11 होटल। नवाब मलिक ने 3 लोगों के छोड़े जाने पर फिर उठाया सवाल, कहा ऋषभ सचदेवा है मोहित कंबोज का साला। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ किया है मानहानि का केस, वानखेड़े से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया से हटाने की मांग। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सोमवार से एक्शन में आएगी एनसीबी की विजिलेंस टीम, संजय सिंह शुरू करेंगे जांच। बीजेपी कार्यकर्ता मोहित कंबोज का नया आरोप, कहा एनसीपी नेता सुनील पाटिल ने किरण गोसावी को एनसीबी अधिकारियों से मिलवाया। ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता सुनील पाटिल का नाम आने पर बीजेपी नेता राम कदम ने नवाब मलिक पर साधा निशाना, सीबीआई जांच की मांग। कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार, ट्वीट कर लिखा खुलासे का दावा फ्लॉप। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान का खुला खत, पति समीर खान की गिरफ्तारी को किया याद, बताया अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी। बिहार में जहरीली शराब से नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा, ताजा मामले में समस्तीपुर में 4 लोगों की गई जान। बिहार में 15 दिनों में अब तक 41 लोगों ने तोड़ा दम, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 4 आरोपियों के खिलाफ चिपकाया गया पोस्टर, एक वांटेड भी शामिल। बिहार में शराब कांड पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेतुका बयान, कहा हत्या के लिए कानून में फांसी, फिर भी लोग करते हैं हत्या। फिर भी लोग हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा, जो कानून में प्रावधान है वो। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अजीबोगरीब बयान, कहा जहां प्रशासन चुस्त वहीं जहरीली शराब की घटनाएं। जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही। बिहार बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, कहा कानून 6 साल पुराना, समीक्षा जरूरी। शराब कांड पर चौतरफा घिरे नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, रंजीत रंजन ने कहा कानून अच्छा लेकिन खराब तरीके से इसे लागू किया गया। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा, 15 मंजिला इमारत के 14वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, हादसे के दौरान मची भगदड़। दमकल कर्मियों ने किया 7 लोगों का रेस्क्यू, आग में झुलसने से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। दिवाली के पटाखे या शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, आग लगने के बाद काटी गई बिजली। लखनऊ में सिटी काटमाट में लगी आग, हादसे के दौरान फंसे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। हादसे के दौरान मार्ट के ऊपर बने फ्लैट्स में फंसे लोग, एक शख्स की हालत गंभीर। गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन के पास गाड़ियों में आग, 25 से ज्यादा गाड़ियां खाक। पुलिस स्टेशन परिसर में भी जब्त की गई गाड़ियां, आग पर काबू पाने में लगे 1.5 घंटे। पश्चिम बंगाल के बुगाओं में पार्किंग में खड़े ट्रकों में आग, 10 से 11 ट्रक आए चपेट में।
ट्रकों में रुई होने की वजह से भड़की आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चेन्नई में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। देश में कोरोना के नए मामले 10,800 से ज्यादा, 12,400 से ज्यादा लोग स्वस्थ। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,44,000 से ज्यादा, 260 दिनों में सबसे कम आंकड़ा। कानपुर में बढ़ रहे जीका वायरस के मामले, 24 घंटे में 13 नए केस। मरीजों की निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम, शहर में जीका वायरस के 79 मरीज। कन्नौज तक पहुंचा जीका वायरस, शहर में मिला 1 मरीज। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सरकार से की अपील, एलपीजी सिलेंडर के दाम भी घटाने की मांग की। तेल की कीमतों में कटौती नहीं करने वाले राज्यों को बीजेपी ने घेरा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह दिलचस्प है कि ऐसे सारे राज्य गैर बीजेपी शासित। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने पर बीजेपी का हमला, पूछा जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो चन्नी सरकार क्यों नहीं घटाती वैट। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए दिया था धरना। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, मैं गरीब हूं, कमजोर नहीं, ड्रग्स की समस्या को दूर करूंगा। रोहतक में बीजेपी नेताओं को रोके जाने से सांसद अरविंद शर्मा आग बबूला, कांग्रेस नेताओं को धमकी, कहा अगर किसी ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाना बनाया तो आंख निकालकर हाथ काट दिया जाएगा। बाड़मेर में पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप, कहा अकाली दल और बीजेपी की करते थे मदद, इसीलिए हटाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, 11 लाख लोगों के लिए राशन कार्ड की मांग की। कन्याकुमारी में संत जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल के दोस्तों से मिले राहुल गांधी, कहा हमें देश की संस्कृति को संभाल कर रखना जरूरी। हरिद्वार के जैन मंदिर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा, संतों का लिया आशीर्वाद। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार से मांग, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों वापस। तो फिर रखेंगे तो पता नहीं, बैरिकेडिंग तो लगी रहे हैं यहाँ पे। क्या आगे कुछ इसका प्लान है कि बैरिकेड? पता नहीं, हमें तो कोई प्लान हमारा तो है नहीं भाई। हमें तो यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोगों से बात हुई थी। गुरदासपुर में 10 नवंबर को पहली किसान महासभा, हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद। हिसार में नारनौल थाने के बाहर किसानों की महापंचायत, 8 नवंबर को बड़े आंदोलन की धमकी। फजिल्का में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान, दुकानदारों पर लगाया ब्लैक मार्केटिंग का आरोप। बरनाला जेल में कैदी करमजीत की पीठ पर आतंकवादी लिखे जाने का मामला गरमाया, 8 नवंबर को मजदूर यूनियन के सांकेतिक भूख हड़ताल का ऐलान। बरनाला में किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का किया विरोध, सिनेमा हॉल के आगे फाड़े पोस्टर। एमपी के दामोह में खाद की परेशानी से जूझ रहे किसानों का प्रदर्शन, हाईवे किया जाम। कैथल में पराली को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को किया जागरूक, प्रति एकड़ 1,000 रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। पानीपत में खाद को लेकर किसान परेशान, डीएपी खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं किसान। गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा, केमिकल कंपनी में पानी की टंकी साफ कर रहे 5 मजदूरों की मौत। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, 3 लोग घायल। 12 में 2 गुटों में खूनी झड़प, 11 लोग घायल, अस्पताल में करवाए गए भर्ती। यूपी के बांदा में 9 साल की बच्ची से रेप वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। बिहार के सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 पिस्तौल, 2 देसी कट्टे समेत 1 अपराधी गिरफ्तार। एमपी के दामोह में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 1 महिला सरपंच की गई जान। बिजनौर में 2 गुटों में जमकर पथराव, जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ झगड़ा। नोएडा में गोली चलाते महिला का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में अवैध तमंचे के साथ डांस करते लड़की का वीडियो वायरल, लड़की की तलाश में पुलिस। हरदोई में पिता ने लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग की, बेटे ने मस्ती में सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। अमेठी में महिला की गला काटकर हत्या, पुलिस के मुताबिक रात के वक्त चोरी करने आए चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में सेल्फी लेने के चक्कर में मॉल की 3री मंजिल से गिरा युवक, इलाज के दौरान मौत। रामपुर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना एक महिला को पड़ा महंगा, पति ने दर्ज कराई एफआईआर।